सभी साथियों को नमस्कार प्रणाम। आज इस वीडियो में जो सांसियों की जो पंचायत व्यवस्था थी उसके बारे में हम बात करेंगे। सांसियों की पंचायत प्रणाली और संगठनात्मक जो व्यवस्था थी प्राचीन समय से ही चली आ रही है और बहुत कठोर और अनुशासनात्मक तरीके से इसका पालन किया जाता है। लेकिन बीच में काफ़ी समय तक घुमंतु जीवन बिताने के कारण ये कबीला ज़्यादा संगठित नहीं रहा, परंतु हरियाणा, पंजाब, राजस्थान कुछ इलाकों में आज भी ये पंचायत व्यवस्था काफ़ी हद तक कायम है। सांसी कबीला प्राचीन समय से मुख्य रूप से माला और बिड्डू दो मुख्य भागों में बटा है। प्राचीन समय से ही दोनों ग्रुप कोई भी कार्य करने से पहले अपने पूर्वज राजा सांसमल को याद करते हैं। जब भी कोई अनजान सांसी आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि आप मालक हो या बिड्ढू के। सांसी भाषा में वे इस प्रकार पूछते हैं कि अरे भाई तो माले का है अकबिडुआ का। तो सांसी भाषा के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हमारा इस पंचायत व्यवस्था पे थोड़ा बातचीत करने का मकसद था। सांसी समाज बनने की पंचायत व्यवस्था के पहले नियम या रूल बनाने का श्रेय माला और बिड्डू की जो बहन थी रासलान उसको जाता है। इसलिए सांसी महापंचायत को प्राचीन समय से ही रास भी कहा जाता था। माला और बिड्डू दोनों भाइयों के गिरोह में बहुत ज़्यादा दूसरे राजपूत कबीलों के लोग जब शामिल हो चुके थे तो इन दोनों ग्रुपों में काफ़ी झगड़े और मनमुटाव भी रहे काफ़ी समय तक, जो एक दूसरे से अलग होते जा रहे थे। तभी उनकी बहन रासलान ने दोनों को एकजुट करने के लिए एक महापंचायत यानी एक रास बैठाया था और माला बिड्डू दोनों ग्रुपों को हमेशा साथ रहने के लिए कुछ नियम बनाए थे। अपने सांसी समाज के आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए अनेक नियम और कानून बनाए गए। प्राचीन नियमों के अनुसार कोई भी सांसी आपसी झगड़े के लिए कोई कोर्ट नहीं जाता था। वह सबसे पहले अपनी बात अपनी बिरादरी की पंचायत में ही लेके जाता था। सांसियों के प्रत्येक खाप और डेरे के अपने अपने पंच होते थे जो समाज द्वारा नियुक्त किए जाते थे। सांसी लोग पुराने समय से ही शादी, ब्याह और झगड़ा इन दोनों मौक़ों पर अपना सब कुछ गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वह कितने ही गरीब क्यों ना हो। वैसे तो हजारों सालों के समय में सांसियों की पंचायत व्यवस्था के अनेक नियम बने और ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर मैं प्राचीन समय से कुछ जो नियम थे सांसियों की महापंचायतों के वो रूल यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। दो पक्षों के बीच झगड़े के बारे में जब पंचायत बैठाई जाती थी तो दोनों पक्षों को इन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी समझा जाता था। तो ये नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम, कोई भी स्त्री पुरुष पंचायत में अपने साथ लाठी, डंडा या कोई भी हथियार लेकर नहीं आ सकता। दूसरा रूल था, कोई भी व्यक्ति जो रास के एरिया में यानी पंचायत के एरिया में आएगा वो जूते निकालकर जमीन पर बैठेगा। जमीन पर जिस दरी या मैट पर बैठेगा उसके साथ भी चप्पल या जूते को नहीं छुएगा, क्योंकि पंचायत की उस जगह को राजा सांसमल का कोर्ट माना जाता था। नंबर 3 का रूल था, उस पंचायत में जितने भी व्यक्ति आते हैं उनके रहन सहन और खाने पीने के खर्च का पैसा दोनों पक्षों से पंचायत होने से पहले ही ले लिया जाता था। चौथा, जब कोई भी पक्षकार अपनी बात या तथ्य पंचायत के सामने रख रहा हो तो कोई भी उसका विपक्षी बीच में नहीं बोल सकता था। कोई भी झगड़े वाला व्यक्ति अपने विपक्षी की तरफ नहीं बैठ सकता था। अगला, जब तक पंचायत की कार्रवाई चल रही हो तो दोनों पक्षों के लोग आपस में बातचीत नहीं कर सकते थे और मिल भी नहीं सकते थे। अगला पॉइंट था, अगर दोनों पक्षों में कोई भी पक्ष पंचायत के फैसले से सहमत ना हो तो वह दूसरी जगह पंचायत करवा सकता था या उनसे बड़े पंचों की पंचायत में जा सकता था। नंबर 8वें पॉइंट था इनका, अगर कोई औरत समझदार है और सभ्य है तो वह उस पंचायत को सुन सकती थी। वह एक पंच की तरह बात भी रख सकती थी। इसके लिए वह औरत सभी की दृष्टि में सम्माननीय होनी चाहिए। अगला था, अगर झगड़े के दोनों पक्षों के लोग और उस पंचायत के सभी पंच सहमत हो तो उचित न्याय के लिए किसी दूसरी जाति या कबीले के व्यक्ति को भी पंच बनाकर बैठाया जाता था। अब मैं आपको सांसी कबीले की प्राचीन पंचायत की शक्तियों के बारे में बताना चाहूँगा। इन सख्त नियमों के कारण ही सांसी समाज का जो ये पंचायत सिस्टम था जो लंबे समय तक टिका रहा। इस कबीले की पंचायत एक शक्तिशाली पावर थी जो कबीले के लोगों को नियमों में बांधने का काम करती थी। उनमें से कुछ का वर्णन नीचे दिया जा रहा है।
यानी उन पंचायतों की क्या क्या शक्तियाँ थी, क्या कर सकते थे वो, और उनके क्या क्या नियम थे। पहला है, पंचायत अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन सख्ती से करवाने के लिए पंचायत अथॉरिटी सख्त कदम उठाती थी। नंबर 2, प्रत्येक सांसी अपने वचन का पक्का जरूर होगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। कोई सांसी अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। जो पालन नहीं करेगा उसको दंड दिया जाएगा। ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल था, एक विधवा अपने पिछले ससुराल के लोगों से सलाह लिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। नंबर 4 था, एक औरत अपने पिता की जायदाद की वारिस बन सकती थी। 5वां, कोई भी सासी किसी दूसरी जाति के लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता था। ये बहुत सख्त नियम था उनका। नंबर 6 पे था, अगर किसी सांसी ने दूसरे सांसी से कर्ज लिया है या किसी दूसरे व्यक्ति से कर्ज लिया है तो उसे चुकाना बहुत जरूरी होता था, नहीं तो उस व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था। अगला पॉइंट था, अगर कोई भाई अपने पिता की संपत्ति में से अपने दूसरे भाई को बराबर हिस्सा नहीं देता तो पंचायत उस पर दबाव बनाकर फैसला कर सकती थी। 8वां पॉइंट था, अगर कोई औरत अपने पति या बड़े बुजुर्गों को गाली देती है तो पंचायत उसको समाज से बहिष्कृत या जुर्माना लगा सकती थी। नंबर 9 पॉइंट था, यदि कोई सांसी किसी चूड़ा, बंगी, चमार, मजहबी या किसी दूसरी ऐसी छोटी जाति से कोई खाने पीने की चीज़ ले लेता था तो उस पर जुर्माना लगाकर समाज से उसका बहिष्कार कर दिया जाता था। ये नियम पुराने समय के हिसाब से लोगों की मानसिकता थी, ठीक या सही थे या किस प्रकार था वो बात अलग है। नंबर 10 पे, सांसी समाज में बलात्कार, अश्लील अपराध, किडनैपिंग और चरित्रहीन होना सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। पारिवारिक व्यभिचार में सीधा ही व्यक्ति को जुर्माना लगाकर हमेशा के लिए ही जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ये जो ऊपर मैंने सांसी कबीले की कुछ शक्तियाँ या नियम बताए हैं, ये सब आज से लगभग 200 साल पहले तक भी पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा आदि जगहों पर लागू थे। आज के समय के हिसाब से ये सही है या गलत भी है, हो सकते हैं। शेर सिंह शेर की किताब सांसी और पंजाब में पेज नंबर 187-88 पर भी ये सब बताया गया है। लेकिन मानव समाज में सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय के साथ उनमें कुछ न कुछ बदलाव भी होते रहते हैं। दूसरा, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ने सांसी जाति के पंचायत सिस्टम को बिल्कुल ही गिराने की कोशिश की थी, लेकिन इस कानून के लगने के बाद सांसी लोग कोई कोर्ट कचहरी जाना बिल्कुल बंद हो गए थे और अपने सारे झगड़े निपटाने के लिए पंचायत का ही माध्यम स्वीकार करने लगे थे। लेकिन आज़ादी के कुछ बाद कुछ पढ़े लिखे लोग इस पंचायत व्यवस्था से निकलने लगे। इसका मुख्य कारण लोगों को उचित न्याय न मिलने के कारण पंचायतों से भरोसा उठने लगा। अगर सांसी समाज को आज शिक्षा के साथ साथ समाज के संगठन को मजबूत करना है तो निष्पक्ष पंचायत व्यवस्था मजबूत करने की बहुत ही ज़्यादा आज समाज में आवश्यकता है। प्राचीन समय में एक सांसी अगर तलवार के ऊपर हाथ रखकर कोई बात कहता था, चाहे कुछ भी हो जाए उसकी ज़बान से झूठ नहीं निकल सकता था, जो प्राचीन समय से ही क्षत्रियों की एक पहचान रही है, तलवार या हथियार। डॉक्टर भार्गव ने बिल्कुल सही कहा था कि आज के समय में सांसी पंचायत व्यवस्था को वैज्ञानिक और शैक्षणिक तरीके से आधुनिक बनाना अति आवश्यक है ताकि सांसी समाज का संगठन मजबूत बन सके। इसके अनेक बुराइयां भी सांसी पंचायत ने समाज में बढ़ाई है और उन सबको रिन्यू करने की सख्त अब ज़रूरत इस समाज को है। तो ऐसी पंचायत व्यवस्था थी जो हमारे इस सांसी समाज में प्राचीन समय से चली आ रही थी। अगली वीडियो में आगे फिर मिलेंगे। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।